न्यूज का मेम में आपका स्वागत है। पेश है सन 2022 का पहला न्यूज का मेम का एपिसोड। क्रिसमस से पहले भाई को सांप ने काटा। सांप ने भाई को एक बार नहीं बल्कि 2 बार काटा। हमारे पास है एक्सक्लूसिव फुटेज कि सांप ने काटने से पहले भाई को क्या कहा। कमाल करते हो खान साहब, हम तुम में इतने छेद करेंगे कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहाँ से ले और छींके कहाँ से। पारिवारिक कार्यक्रम है, इसलिए हम अपशब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, समझे। चूंकि सांप जहरीला नहीं था इसलिए भाई सही सलामत है। और जब पत्रकारों ने भाई से इस इंसिडेंट के बारे में पूछा तो देखिए भाई ने क्या जवाब दिया। सलमान भाई, आपको सांप से डर नहीं लगता? सांप से डर नहीं लगता साहब, आस्तीन के सांप से लगता है। ब्रेकिंग न्यूज, सलमान ने किसे कहा आस्तीन का सांप? इन्हें या फिर इन्हें। और आपको बता दें कि 27 दिसंबर को भाई का बर्थडे भी था और भाई हो चुके हैं अब तक 56, यानी कि 56 साल के हो चुके हैं भाई। हमें पूरा यकीन है कि भाई अब तक अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ चुके होंगे। कौन सा रिकॉर्ड? देखिए ये वाला रिकॉर्ड। Think you're a virgin? Yes. You're a virgin. It's so funny. अगली न्यूज भी आ रही है बॉलीवुड से। पिछले महीने की तरह इस महीने भी अक्षय कुमार की एक और फिल्म रिलीज हुई। साल में 12 महीने होते हैं, हर महीने में एक अमावस और एक पूर्णिमा आता है और उसी तरह आता है अक्षय कुमार का एक नया मूवी। सोशल मीडिया में लोगों ने कहा कि अक्षय कुमार इतनी मूवी में काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें बैंक का लोन चुकाना है। लेकिन फर्जी न्यूज ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के हवाले से हमें पता चला है कि अक्षय कुमार का सारा पैसा लक्ष्मी चीट फंड में डूब गया है और वो अपना लॉस मेकअप करने के लिए इतनी सारे मूवीज कर रहे हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। लेकिन लोगों को ये मूवी पसंद नहीं आए। लोगों ने कहा अतरंगी रे, बेढंगी रे, पागल कर दिया रे। देखिए अक्षय कुमार का क्या हाल हुआ अपनी मूवी देखकर। एक पुराना गाना है किशोर कुमार का गाया हुआ, हम थे वो थे और समा रंगीन, समझ गए ना, जाना था जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना, यानी। जी हाँ, अब आप पूछेंगे मैं ये गाना क्यों गा रहा हूं कि जाना था पंपी जान के घर, पहुंच गए पीयूष जान के घर, समझ गए ना, यानी कि गलत रेड हो गया। जी हाँ, पिछले हफ्ते जो टैक्स ऑफिशियल ने रेड मारा था पीयूष जैन जी के घर, दरअसल उन्हें तलाश पंपी जैन की थी और वो पहुंच गए पीयूष जैन के घर। तो जब पहुंच गए तो बोले कि भैया जब आ गए हैं तो रेड कर ही लेते हैं, दीवार और छत को उखाड़ ही देते हैं और जो पैसा इकट्ठा हुआ है उन्हें बटोर ही लेते हैं। लेकिन गलती से ही सही पीयूष जैन के घर से 177 करोड़ कैश और 23 किलो सोना मिला है। Oh my God! बहुत बड़ी रेट है ये। गलती से चलो कुछ अच्छा काम तो हो गया। और वहीं टैक्स ऑफिशियल ने अपनी गलती सुधारने के लिए वापस पंपी जैन के घर और 50 अलग अलग ठिकानों पे रेड भी किया। चलो इसी बहाने रेड 2 की मूवी का प्लॉट तो मिल गया और बाकी पी जैन जो कन्नौज और कानपुर में है वो अब घबराए घबराए घूम रहे हैं और जो इतर के व्यापारी हैं वो तो भीतर हो चुके हैं, यानी कि अंडरग्राउंड हो चुके हैं, जैसे कि पुनीत जैन, प्रमोद जैन और पंकज जैन। बोल रहे भैया छुप जाओ, अब की बार पी लेटर निकला है। अगली खबर भी आ रही उत्तर प्रदेश से, जहां पे अखिलेश यादव ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि साइकिल चलाने वालों की दुर्घटना होने पे और सांड से दुर्घटना होने पे मारे जाने पे 5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। साइकिल की तो बात तो समझ में आई क्योंकि उनका चिन्ह है साइकिल, लेकिन सांड क्यों? हमें लगता है कि समाजवादी पार्टी का जो टोपी है और उनका झंडा है वो लाल कलर का है और हम जानते हैं कि सांड जो है लाल कलर देख के गुस्से में आ जाता है और पीछे भाग जाता है। तो शायद उनके कार्यकर्ता को देखकर सांड पीछे पड़ जाए और अखिलेश भैया इज लाइक जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इसलिए 5 लाख मुआवजा होगा तुम्हारा। और नए साल के मौके पे सरकार ने दिया है हमें एक तोहफा।
कपड़ों पे जो 12% की प्रपोज जीएसटी थी उसे रोल बैक करके वापस 5% पे लाया गया है। इससे जनता में खुशी की लहर दौड़ उठी है। मोदी 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 मोदी। वैसे आपको बता दूं कि ये दूसरा रोल बैक है जो सरकार ने किया है। जी हां, सरकार ने मान लिया है रोल बैक का प्रस्ताव। सुना है होने वाला है चुनाव। और कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए इन्फेक्शन को देखते हुए कई जगह पे, जी हां, देश के कई जगह पे नाइट कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई है, क्योंकि अंधेरी रातों में सुनसान राहों पे हर इंसान की परेशानी को बढ़ाने के लिए एक जैविक कीड़ा निकलता है जिसे लोग कोरोना कहते हैं। नाइट ड्यूटी करने के बाद कोरोना थक जाता है और दिन भर सो के आराम करता है। अरे नहीं भैया, कोरोना दिन में भी उतना ही खतरनाक है, उतना ही घातक है, इसलिए सतर्क रहिए और घर पे ही रहिए। और काम पे कौन जाएगा? तुम्हारा बाप। जी हाँ, काम पे ज़रूर जाइए, लेकिन सावधानी के साथ जाइए, भीड़ भाड़ इलाकों से दूर रहिए, मास्क का प्रयोग कीजिए और अपना वैक्सीन ज़रूर लीजिए। और अगर आपने 2 वैक्सीन की डोज ले चुके हैं तो अपने बूस्टर डोज का इंतज़ार कीजिए और समय आने पे ज़रूर लीजिए। तो भैया, नया साल आ गया है तो हर साल की तरह हम सब ने कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन ज़रूर लिया होगा जिसे हम कभी पूरा नहीं करते हैं। तो आइए देखते हैं हमारे सेलिब्रिटी इस साल क्या न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिए हैं। सबसे पहले शाहरुख खान। Say no to cruise party, say no to drugs, and when Aryan asks for permission for cruise party, say no to Aryan. देखते हैं अक्षय कुमार का क्या है न्यू ईयर रेजोल्यूशन। चाहे किसी की भी सरकार हो, बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल के दाम पे कभी ट्वीट नहीं करूंगा, नहीं तो बाद में तुम्हारा पाप, मेरा मतलब है तुम्हारा ट्वीट, वापस तुम्हारे पास ही आता है। अब देखते हैं अमिताभ बच्चन का न्यू ईयर रेजोल्यूशन। अरे नवरत्न तेल लगाइए और रहिए ठंडा ठंडा कुल कुल। यह हमारे लिए नहीं है, यह पत्नी जी के लिए है। आजकल उनका माथा बहुत गर्म हो जाता है, अब वो किसी को भी श्राप दे देती है भाई। और अब देखते हैं भाई का न्यू ईयर रेजोल्यूशन। जिंदगी में कभी भी डियर और डियर के पीछे नहीं भागना चाहिए, नहीं तो इट कैन कॉस्ट यू वेरी डियर, समझे? तो ये था हमारा इस साल का पहला न्यूज़ का मेम का एपिसोड। तो देखते रहिए, एंजॉय कीजिए और इंतज़ार कीजिए हमारे अगले एपिसोड का। लेकिन हाँ, जाने से पहले ये वीडियो ज़रूर देखिए। भैया जाओ, न्यूज़ का मेम को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो, बड़ा मज़ा आएगा।